Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic, human respiratory system. So this is the whole structure of the human respiratory system. Here you can see this one is the nose and that one is the nasopharynx portion near the nasal cavity. That one is the tongue, that one is the oropharynx that is near the oral cavity और जो larynx के पास है pharynx का portion उसे हम laryngopharynx कहते हैं. This one is the larynx portion and that is the esophagus. Larynx leads to the tracheal portion. Trachea में आप ये देख रहे हो कि ये rings इस पे आपको नजर आ रही हैं, हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं. And there are two lungs present, the right lung and the left lung over there. And दिस वन इज द सुपीरियर लोब. जो राइट लंग है उसमें थ्री लोब्स होती हैं, सुपीरियर लोब, मीडियन लोब एंड दैट वन इज द इंफीरियर लोब. जबकि जो लेफ्ट लंग होता है उसमें टू लोब्स होती हैं, सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब. अब जो ये लेफ्ट लंग है उसमें एक पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. दिस वन इज द कार्डियक नॉच, यानी कि इस जगह पे जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये नॉच यानी कि ये जो एक पॉइंट है ये प्रेजेंट होता है. ये कैविटी टाइप है, दैट इज द कार्डियक नॉच. और लंग्स के नीचे ये मस्कुलर शीथ प्रेजेंट होती है, इसे हम डायाफ्राम कहते हैं, जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, डायाफ्राम. और इसका एक स्पेसिफिक रोल है इन ब्रीदिंग सिस्टम. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये स्टेप्स हैं ऑफ रेस्पिरेशन. सो अकॉर्डिंग टू दी स्टेप्स, इसमें सबसे पहला है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन. ब्रीदिंग क्या है? डेट इज़ दी एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स. एनवायरनमेंट से जब लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी एयर, तो ये उसकी एक्सचेंज ऑफ गैस को हम ब्रीदिंग या वेंटिलेशन कहते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं हम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन अल्विलाई एंड ब्लड. तो अल्विलाई से जब अल्विलाई और ब्लड के दरमियान में जो एक्सचेंज होती है रेस्पिरेटरी गैसेस की, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. फिर ट्रांसपोर्ट होगी, रेस्पिरेटरी गैसेस एंटर हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट टू टिश्यूज बाय ब्लड. ब्लड से टिश्यूज में चली गई गैसेस. उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? डेट इज द एक्सचेंज बिटवीन exchange of gases between blood and tissues. Cellular respiration is the utilization of oxygen and breakdown of glucose to release energy. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और वेंटिलेशन जो एक्सचेंज है एनवायरनमेंट और लंग्स के दरमियान में. फिर जब वो लंग्स में एंटर होगी वहाँ पे अल्विलाई में एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज, ये हम डिस्कस भी करते हैं आगे चल के. वहाँ से ब्लड में एंटर हो जाएगी, ब्लड और अल्विलाई के दरमियान. ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यूज़ में जाएगी. टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. और उसके बाद जो ऑक्सीजन इनटेक हुई, सेल के अंदर एंटर हुई, उस ऑक्सीजन का जो यूज़ होगा, यूटिलाइजेशन होगी और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. अब हमने डिस्कस करना है एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. एनाटमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करने लगे हैं अबाउट द नेज़ल कैविटी.
तो नेज़ल जो कैविटी है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर आते हैं उसमें सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नोज़। एक्सटर्नल नोज़ से फिर अराइज होते हैं नेज़ल चैम्बर्स। ओके, नाउ दीज हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर। अब ये हम देखेंगे कि हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर। तो उसमें 3 चैम्बर्स हैं, वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पायरेटरी चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। वेस्टिबुलर चैम्बर जो फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करवाएगा, that is lined with cilia and mucus. रेस्पिरेटरी जो चैम्बर है that is to lined with mucus and it is vascular to, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो तेज़ होती है and it act as, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है it act as एयर कंडीशनर। हाउ, पहला पॉइंट देखेंगे कि अगर कोल्ड एयर एंटर होगी नेज़ल कैविटी में तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई तेज़ हो जाएगी, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हीट डिसिपेट होगी या हीट रेडिएट होगी टू एयर, और जिससे जो एयर है वो वार्म हो जाएगी। ओके, सो कोल्ड एयर अगर, तो ब्लड जो सप्लाई है इन दैट रेस्पिरेटरी चैम्बर, क्योंकि वेस्कुलर है तो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हीट रेडिएट करेगी, एयर में जाएगी, वहाँ पे जो एयर है फिर वार्म हो जाती है, जो आपकी बुक में फंक्शन लिखा हुआ है कि एयर को वार्म करता है। और दूसरी तरफ कि अगर वार्म एयर हो, द सेकंड पॉइंट कि अगर वार्म एयर है तो क्या होगा, तो म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो म्यूकस है वो एवेपोरेट करेगा और उसकी एवेपोरेशन से जो हीट है इज़ टेकन बाय हॉट एयर। तो हॉट एयर जो है वो उसकी हीट को इनटेक कर लेगी और उसकी एवेपोरेशन से जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो जनरेट होगा। तो दिस इज़ हाउ इन द केस ऑफ कोल्ड एयर एंड इन द केस ऑफ वार्म एयर जो रेस्पिरेटरी चैम्बर है ये वर्किंग करता है और ये एयर कंडीशनर के तौर पे वर्क करता है। अब देखते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, इसे नाम से समझ आ रही है कि डैट इज़ ए दिस फॉर द सेंस ऑफ स्मेल एंड इट कंटेन्स olfactory cells. So this is all about the nasal cavity. अब next देखते हैं, next is pharynx. pharynx जो कि एक muscular passage है, that is a muscular passage for both air and food. pharynx को फिर डिवाइड किया जाता है। तो फेरिंग्स की जो सब डिवीज़न है वो यहाँ पे डिस्कस होगी अब, ओरोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। सो दैट इज़ द पार्ट नियर ओरल कैविटी, नियर नेज़ल कैविटी, नियर लेरिंग्स। नेक्स्ट विल बी लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, और इसके अंदर 4 कार्टिलेजेस होते हैं। इसी लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर लॉन्गर इन मेल्स, स्मॉलर इन द केस ऑफ फीमेल्स, एंड इट इज़
स्ट्रेचेबल। नेक्स्ट कम्स द ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको विंड पाइप भी कहा जाता है, ट्रेकिया डेट इज लाइंड विद ciliated epithelium. It has C-shaped cartilaginous rings. ये जो रिंग्स होते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो 16 to 20 होती है. So this is how the C-shaped cartilage rings are present in the case of trachea, and they protect it from collapsing. After trachea, the next one is the bronchi. Bronchi are formed by division of trachea. They have same C-shaped cartilage rings. Later on, rings change to plates. So these bronchi are of two types: the right bronchi and the left bronchi. Right bronchi smaller, wider, it is longer and narrower. So each and every point is important for the MDCAT point of view. Then this bronchi is further divided into bronchioles. So here we can write like this: formed by division of bronchioles. Bronchi formed by division of bronchi. The diameter 1 millimeter. No cartilage, only smooth muscles. So let's see the structure now. So ये मैं आपको from the start to the end तक ये बताता हूँ. प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई सब डिवाइड होगा इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे फिर सब डिवाइड होता है इनटू टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई नेक्स्ट सब डिवाइड होकर बनाता है ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स की आगे डिवीजन होती है जिसे कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई. ये सिंगल ब्रांच को हम स्टडी कर रहे हैं. टर्मिनल ब्रोंकाई आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू respiratory bronchioles. This respiratory bronchioles is further divided to form alveolar duct. Next, this alveolar duct is then end up into these kind of structures जिनको कहा जाता है एयर सैक या फिर इन्हें अल्वियोलर सैक भी कहते हैं. और ये जो सिंगल है स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज अल्वियोलस. तो यहाँ पे अब मैं इसको मेंशन करूँगा अल्वियोलस को, अल्वियोलस. ओके. तो एयर सैक्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि दीज आर ये बात याद रखनी है, फंक्शनल यूनिट हैं ऑफ लंग्स. दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. अल्वियोलस का अब स्ट्रक्चर देखिएगा. सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्वियोलस, जिसमें इंटरनल साइड पे ऐसे ये जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. सो ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसकी वजह से हम इसकी जो वॉल है इसको कहते हैं अल्वियोलर एपिथेलियम.
और इसके साथ ऐसे यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं लाइक दिस वन। इन कैपिलरीज के अंदर भी सेल्स की लेयर है प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम। इन दोनों को कलेक्टिवली, ये जो दोनों हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब ये जो अल्वियोलर एपिथेलियम है ये मॉइस्ट रहती है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। देन द नेक्स्ट इज़ लंग्स। लंग्स जो हैं दे आर स्पॉन्जी इन नेचर, 2 in number, spongy in nature. They are covered by pleural membrane. This pleural membrane lined with thoracic, जो चेस्ट की लेयर होती है, thoracic कैविटी के साथ ये लाइन होते हैं, अटैच होती हैं, कंटेनिंग द, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इस कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये कहा जा सकता है कि जो लंग्स हैं दे आर इन प्लीयूरल कैविटीज़। प्लीयूरल जो मेम्ब्रेन है उसकी 2 टाइप्स हैं, विसरल एंड पैराइटल। इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसे हम कहते हैं प्लीयूरल फ्लूइड। ये जो प्लीयूरल फ्लूइड है इसके अब हम फंक्शंस देखते हैं। जो प्लीयूरल फ्लूइड है ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है, ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड इट आल्सो होल्ड बोथ मेम्ब्रेन। सो अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट लंग। So this is a comparison chart between the left lung and the right lung. Here you can see it has 3 lobes, it has 2 lobes. इसमें ज़्यादा segments होते हैं, इसमें कम segments होते हैं। इसमें 2 bronchi होती हैं और इसमें 1 bronchus होता है। It is heavier, it is lighter, it is further from the heart, it is near the heart, जो cardiac notch आपको show करवाई थी diagram में। It is larger and it is the smaller one. ये कुछ these are the all the structures in the tabulated form। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें और इसको याद भी कर लें। दिस इज द एडिशनल थिंग जो हमने इससे पहले डिस्कस की, तो उसके बाद आपसे ये भी शेयर कर लिया कि आप ये टेबल को देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये है और इसमें ऑल स्ट्रक्चर जो हैं उनको बताया गया है और इस टेबल को नोट करना आपने है और उसमें से जो भी लर्निंग होगी वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब इसमें जो एक और टेबल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर एक जो पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताई गई है यहाँ पे। हेयर यू कैन सी कार्टिलेज किस में एब्सेंट और प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स किस में एब्सेंट और प्रेजेंट होते हैं, सीलिया किस में एब्सेंट और प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स किस में प्रेजेंट और एब्सेंट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस किस पॉइंट पे होती है। तो ये सब जो है पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन भी करें और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आपका रॉन्ग नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अब डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज, नंबर 2 फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, नंबर 3
moisture and warming of air. Number 4, voice production. Number 5, dispense that is taken place by the trachea. Thermoregulation by the nasal cavity. Gaseous transportation. So these are the functions of the respiratory system. गैसियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स कि जब अल्वेलाई से ब्लड में जो गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं तो उसे गैसियस ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.